हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रेड के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन कुछ सोचने के बाद सीधा आसमान के ऊपर उड़ जाता है, जिसे देखकर येलिन कहता है, जूफेन भागने के बारे में मत सोच, तू यहाँ से भाग नहीं सकता है। और इतना कहते ही वो भी जूफेन के पीछे पीछे ऊपर की तरफ आने लगता है। और जैसे ही जूफेन येलिन को अपने पीछे आता हुआ देखता है, वो तुरंत ही वहाँ पर रुक जाता है और फिर अपनी हाथों के क्लीन आर्म को एक्टिवेट कर उसके ऊपर एक दे मारता है। और इस चीज को देखकर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जूफेन इस बार सिर्फ अपनी क्लीन आर्म से हमला नहीं किया था, बल्कि वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन सेक्रेड बीस्ट क्लीन लेग। इसी के साथ ही जूफेन की क्लीन आर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा होकर क्लीन लेग में बदल जाता है, जो कि बड़ी स्पीड से येलिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जो चीज देखकर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर येलिन हंसते हुए अपनी दूसरे हैंड को भी गोल्डन एनर्जी में कवर अप कर लेता है और उसे भी ड्रैगन आर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और जैसे ही जूफेन की क्लीन लेग येलिन की तरफ आया, वो अपनी दोनों हाथों में गोल्डन एनर्जी को रिलीज करते हुए उस क्लीन लेग को ही पर रोकने की कोशिश करता है। फिर भी येलिन वहाँ पर क्लीन लेग को रोकने में नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि क्लीन लेग के भारी दबाव की वजह से येलिन को भी उसे रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसकी हाथों की हड्डियां चटक गई थी और उस भारी दबाव के कारण येलिन सीधा जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरता है। इसी के साथ जूफेन अपनी क्लीन की लेग की मदद से उसे अपनी पैरों तले कुचलने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। हु किंग्यू और उसके टीम उस एनर्जी की वजह से ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर हु किंग्यू जोर से चिल्लाते हुए कहा, सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही धूल हटता है, वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो क्लीन लेग अब भी जमीन में मजबूती से धंसा हुआ था। इस चीज को देखकर हु किंग्यू फिर से कहता है, ये क्या है? क्या ये कोई इंसान की बॉडी पार्ट हो सकते हैं? वो डर के मारे कांप उठा और अपने मन के अंदर सोचते रहा, कहीं येलिन सिर्फ एक बार में यहाँ पर खत्म तो नहीं हो गया। नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा सीनियर ब्रदर को हराना इतना ज्यादा आसान है। ये अजीब राक्षस, ये कभी भी उसे कुचल कर मार नहीं सकता है। और इस बात को जूफेन भी समझता है कि वो इस एक बार से येलिन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपनी क्लीन लेग के ऊपर और भी ज्यादा दबाव देने लगता है। लेकिन तभी उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी क्लीन लेग के नीचे से बहुत सारे गोल्डन फ्लेम निकल रही थी, जो कि उस क्लीन लेग को पूरी तरह से जला रही थी। और तभी येलिन पूरी तरह से गोल्डन फ्लेम में बदलकर उस क्लीन लेग को ऊपर की तरफ अपनी हाथों से उठाने लगता है और फिर वो कहता है, आउच, बहुत ज्यादा दर्द हुआ लेकिन मजा भी आया। और इस चीज को एरेना के बाहर से सभी ऑडियंस देखते हुए कहता है, ओ इसे जल्दी देखो, हमें तो पहले लगा था इनमें से एक इंसान नहीं, लेकिन अब देखो दूसरा भी कोई इंसान नहीं, ये दोनों ही राक्षस है। और इस खतरनाक पावर को देखकर वेंटाओ और यानमो काफी ज्यादा घबराने लगती है। वो दोनों कांपते हुए कहता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि वो सभी सेक्टर इन दोनों के हाथों से हार रहा था, क्योंकि ये दोनों तो कोई इंसान ही नहीं है। दूसरी तरफ जूफेन येलिन को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, यकीनन इस बच्चे का पूरा बॉडी अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब ये मेरे बॉडी से भी कई अधिक ज्यादा गहराई से बदल चुका है। दूसरी ओर मेरे क्लीन आर्म डिवाइन बीस्ट की है, लेकिन पूरी बॉडी नहीं। यकीनन हाथापाई में मैं पहले से ही उससे हार चुका हूँ। हो सकता है कि मेरी क्लीन लेग एक डिवाइन बीस्ट से सीधा आने की वजह से मैं उसे दबा सकता हूँ, लेकिन व्यापक शारीरिक शक्ति के मामले में मैं कभी भी उसकी तुलना नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ उसकी आंखों में निराशा उतर आई, जैसे उसकी उम्मीदें टूट रही हो। तभी येलिन एक जोर से दहाड़ देते हुए क्लीन फुट को आसमान की तरफ उछाल दिया, जिससे जूफेन और उसका क्लीन लेग आसमान से गिरने लगा। लेकिन तभी जूफेन खुद को संभालते हुए अपनी क्लीन लेग को फिर से क्लीन हैंड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देखकर येलिन हंसते हुए कहता है, जूफेन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लीन पंच 5 सीक्रेट बीस्ट के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली मूव है, क्योंकि क्लीन इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भले ही तुम्हारे पास उसके एक हाथ हो, फिर भी तुम इसके साथ हाथापाई में हार चुके हो। अब तुम्हारे पास दूसरा कोई मौका नहीं है। आज मैं क्लीन से भी आगे निकल गया हूँ। तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आने वाले पत्थर बनोगे और मैं उसे पार करता हुआ शीर्ष तक पहुँचूंगा। और इतना कहते ही वो फिर से जूफेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जूफेन येलिन की बातों को सुनने के बाद अब समझ चुका था, यही है नियति का लड़ाई, जिसमें एक जीतकर आगे बढ़ेगा
और दूसरा हमेशा के लिए अंधेरे की छाया में खो जाएगा। डीमोनिक बीस्ट की स्वभाव ऐसा ही होता है, जीतने वाला राजा होता है बल्कि हारने वाला हमेशा के लिए उसके सामने झुका रहता है। इसीलिए अब मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो फिर मैं दाव से दूर हो जाऊंगा। तभी ज़ूफेन अपनी क्लीन फुट को सामने लाकर गरजते हुए बोला, तू मेरे कंधे पर चढ़कर ऊपर जाना चाहता है? भूल जा इसके बारे में, इस लड़ाई में जीतूंगा तो सिर्फ मैं, ज़ूफेन। और इतना कहते ही ज़ूफेन अपनी क्लीन आर्म की मदद से येलिन के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन येलिन उससे बच जाता है और वो खुद भी अपनी ड्रैगन पंच की मदद से ज़ूफेन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। दूसरी ओर ज़ूफेन भी उसके पंच से बच जाता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच काफी ज्यादा मुक्केबाजी होने लगता है। वो लोग बहुत बार अपनी मुक्के को एक दूसरे के साथ टकराने लगती है। एक तरफ ज़ूफेन अपनी एक ही आर्म की मदद से उसकी हमले को रोक रहा था और उसके ऊपर भी हमला कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ येलिन अपनी दोनों हाथों से लगातार ज़ूफेन के ऊपर हमला करते जा रहा था। तभी येलिन ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ज़ूफेन तू सेक्रेड बीस्ट क्लीन के असली बारिश नहीं है ना? अगर तू उसके असली विरासत पाया होता तो ऐसे पवित्र शक्ति को बेकार में ही नहीं उड़ालता और ऐसे बेकार तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। तू ऐसे आधे अधूरे तरीके का इस्तेमाल करके मुझे कभी भी नहीं हरा सकता है। इसी के साथ वो अपने पैरों में गोल्डन फायर को रिलीज कर ज़ूफेन के क्लीन के हैंड के ऊपर एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे कि ज़ूफेन और उसका क्लीन हैंड पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी ज़ूफेन कुछ सोचता है और फिर अपनी ठंडा रिंग को अपनी उंगलियों से निकलकर दूर फेंक देता है, जो कि सीधा सर्वेलेंस एरे को पार करता हुआ एक ऐसी जगह पर गिरता है जहां पर फॉर्मेशन किसी भी तरीके से नहीं देख सकता है। और इस चीज को बाकी के लोग तो नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वेन टाओ इसे नोटिस करते हुए कहता है, ये क्या, उसकी रिंग भी गिर गई। इस हाथापाई में ब्रदर जुओ पूरी तरह से हार गया है। तभी जीटीएन कहता है, तो फिर जीत की फैसला दो सोल के बीच की फाइट से होगा। सोल बैटल ही उनका अंतिम फाइट होगा। जो सुनकर वेंटाओ कहता है, क्या सोल बैटल? लेकिन क्या तुम नहीं देख पा रहे हो ज़ूफेन सिर्फ रेडियन स्टेज पर है, जबकि येलिन इसके सबसे अच्छे रूप में यानी कि इथियल स्टेज पर है। क्या तुम्हें लगता है ज़ूफेन वास्तव में सोल की बैटल में येलिन के खिलाफ जीत हासिल कर सकता है? जो सुनकर जीटीएन भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि इसके जवाब उसके पास भी नहीं था। वो अपने मन के अंदर कहता है, तो क्या इस बार ज़ूफेन, क्या तुम सचमुच यहाँ पर हारने वाले हो? इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।